बैटल ऑफ गलवान डिले, क्रिस 4 का अब कुछ नहीं हो सकता और जननायक की वापसी। तो आओ यारो शुरू करते हैं न्यूज है का पहला एपिसोड। जैसे सबसे पहले बात करते हैं थालापति विजय की फिल्म जननायक की। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने सीबीसी के खिलाफ जो रीट पिटीशन डाली थी उसे विड्रॉ कर लिया है और अब मामला जाएगा रिवीजन कमेटी के पास और कोशिश यही रहेगी कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिले। और अगर सब कुछ सही रहा तो मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि 19 या 20 फरवरी को रिलीज करने का। और अच्छी बात यह है कि उस डेट पर कोई भी बड़ा कंपटीशन नहीं है और इसी के चलते अचानक 10 फरवरी 2020 का वो वीडियो ट्रेंड करने लगा है जहां थालापति विजय ने अपने फैन के साथ सेल्फी ली थी। कहा जा रहा है कि वो इंडिया का सबसे ज्यादा लाइकेड एक्टर सेल्फी ट्वीट था। जैसे फैंस इस टाइम पर फुल सेलिब्रेशन मोड में है। तो सच में अगर इस टाइम पर फिल्म रिलीज हो गई ना तो ओपनिंग डे पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ खबर आई है कि क्रिएटर डिसएग्रीमेंट के चलते संदीप रेड्डी वांगा और प्रकाश राज के बीच कुछ इश्यू हुआ। रूमर्स तो ये भी कह रहे थे कि प्रकाश राज ने कुछ सीन शूट भी कर लिए थे और अब उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन प्रकाश राज ने खुद सामने आकर बोल दिया है कि फेक न्यूज है, मैंने अभी तक शूटिंग शुरू भी नहीं की। तो फिलहाल के लिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ रूमर्स तक ही सीमित है। और अब बात करते हैं रामायण की। रिपोर्ट आई है कि विक्रांत को रिप्लेस किया जा रहा है और उनकी जगह राघव जुआल मेघनाथ यानी इंद्रजीत का रोल प्ले करेंगे। लेकिन विक्रांत ने एक पोस्ट डालते हुए बोला कि रिप्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल गलत है। हालांकि बाद में उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अब सच्चाई क्या है ये तो ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही पता चलेगा। और फिर अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म क्रिस 4 फिलहाल होल्ड पर चल रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऋतिक रोशन को लगभग 500 करोड़ का बजट चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की तरफ से सिर्फ 350 करोड़ ही ऑफर हुई है। तो अब जाहिर सी बात है कि फिल्म 2027 तक पुश हो सकती है और तब तक ऋतिक रोशन शायद दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाए या फिर क्रिस 4 के लिए कोई नया प्रोड्यूसर ढूंढ ले। सच में यार इंडिया में सबसे पॉपुलर सुपर हीरो ही क्रिस है और उसके लिए भी 350 करोड़ यार, ये तो ज्यादा ही कम नहीं हो गया। और फिर इधर रूमर्स उड़ रहे थे कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन मिलकर 1980 की फिल्म 2 और 2 5 का रीमेक बनाने वाले हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ने खुद सामने आकर बोल दिया कि ये सब फेक न्यूज है और साफ वार्निंग दी कि बिना कंफर्मेशन के ऐसे अफवाहें फैलाने वाले पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पोस्ट प्रोडक्शन में डिले होने की वजह से पोस्टपोन हो सकती है। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि फिल्म को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाना होगा रिलीज से पहले। और पॉसिबिलिटी ये है कि बैटल ऑफ गलवान को इंडिपेंडेंस वीक में शिफ्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसी टाइम के आसपास सन्नी देओल की फिल्म लाहौर 1947 भी आ रही है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी और म्यूजिक दे रहे हैं ए.आर. रहमान। सच में अगर अब ये क्लैश हुआ ना तो नुकसान किसका होगा, बैटल ऑफ गलवान या लाहौर? कमेंट में बताओ और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।